Ashok sir. So round of applause for him. रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिया पब्लिक स्कूल के अहाते में इकट्ठा हुए तमाम तालिबे इल्म, उनके वालिदैन, टीचर्स, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान और बारामूला के मुख्तलिफ इदारों के ज़ेइज़्ज़त शख्सियत, आप सबको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज इतने हसीन मौसम में हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उन होनहार बच्चों का इस्तकबाल करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, जिन्होंने बड़े ही अच्छे नंबरों से खुद की काबिलियत को प्रूव किया है। साथ ही साथ न सिर्फ इस स्कूल का बल्कि जिला बारामूला का नाम रोशन किया है। मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ स्कूल के इंतज़ामिया का कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज के इस फंक्शन की सदारत करूं। हालांकि मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई, लेकिन मेरा बहुत ही ज़्यादा मन था कि मैं इस फंक्शन में आऊं। बच्चों के साथ, उनके वालिदैन के साथ मिलने का मौका जब भी मिलता है, मैं ख़ास तौर पे यंगस्टर्स के साथ चंद लम्हे गुजारने का मौका जब भी मिलता है, दिल बड़ा खुश हो जाता है। क्योंकि हम जो है अक्सर जो ही हम उम्र के लोगों के साथ जो है उठते बैठते हैं, दुनिया में नया क्या चल रहा है इससे हम बहुत बार जो है बेखबर हो जाते हैं। बच्चों के साथ मिलकर, यंगस्टर्स के साथ मिलकर दुनिया को देखने का एक नया आयाम जो है हमारे सामने खड़ा होता है और एक नए पर्सपेक्टिव के साथ हम दुनिया में जो भी चल रहा है उसको अप्रिशिएट कर पाते हैं। और यंगस्टर्स हमेशा हमें भी मतलब एक सेंस ऑफ एक्साइटमेंट देते हैं, एक सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी देते हैं जो हम अपनी लाइफ में मिस कर रहे होते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है यहाँ पर ये बच्चों के हंसते खिलखिलाते चेहरे देखकर बेहद खुशी महसूस हो रही है। और इस स्कूल का और इसके टीचर्स का और इसके इंतज़ामिया का जितना शुक्रिया किया जाए उतना कम है। ये जितना मैंने अब तक सुना, देखा, इस स्कूल ने अपना आगाज़ जो है बड़े ही कम वसाइल में किया और आज बारामूला शहर में एक नामी गिरामी तालमी इदारा के तौर पे ये स्कूल खड़ा है और सैकड़ों बच्चों को हर साल एजुकेट कर रहा है, वैल्यूज दे रहा है और एक अच्छा सिटीजन बना रहा है। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं बच्चों के साथ दो बातें साझा करना चाहूँगा। हालांकि आजकल के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत होती नहीं है, वो हमसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है टेक्नोलॉजिकली। हम एक बताते हैं उनको 10 तक आता है, तो दे आर वे अहेड। हमें कभी कभी इनके साथ बात करके 4 नई चीज़ें सीखने को मिलती है। आई एम श्योर
जो भी मेरे हम उम्र या मेरे से बुज़ुर्ग यहाँ पे बैठे हैं वो भी इस बात से जो है इत्मीनान करेंगे कि बच्चे वाकई में, हम इनकी उम्र के थे 10th क्लास में 12th क्लास में, तो हम तो मतलब कहीं भी नहीं थे इनके सामने। इनकी असेसमेंट, इनके एनालिसिस और जिस तरीके से ये बच्चियाँ यहाँ पर खड़े रह के इतनी कॉन्फिडेंटली इतनी बड़ी जनसभा को जो है संबोधित कर रही थी, इतने अच्छे तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे थे, ये दिखाता है कि स्कूल ने, यहाँ के टीचर्स ने बहुत मेहनत की है। इनके वालिदैन को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इतनी अच्छी तरीके से अपने अपने बच्चों को जो है तैयार किया है कि वो इतनी नामी गिरामी हस्तियों के सामने खड़े रहकर कॉन्फिडेंटली अपनी राय रख सके या अपने ख्यालातों का इजहार कर सके। ये कोई छोटी बात नहीं। आज की जो दुनिया है ये सिर्फ और सिर्फ पावर ऑफ एक्सप्रेशन पे चलती है। आप भले ही बहुत बड़े तीसमार खान हो, लेकिन अगर आप अपने ख्यालात 4 लोगों तक पहुंचा नहीं पाएंगे तो आपके इल्म का कोई फ़ायदा नहीं है, वो बस इल्म आप तक महदूद रह जाता है। तो आज की दुनिया स्टोरी टेलर्स की दुनिया है, एक्सप्रेस करने वालों की दुनिया। आप देखिए कोई भी करियर फील्ड आप उठा लीजिए। मैं पुलिस वाला हूँ तो मैं अपने महकमे की बात अगर करूँ तो हमारे महकमे में अच्छा पुलिस वाला उसी को माना जाता है जो आए हुए मुस्तगीज़ को या जो एप्लीकेंट उसके पास आया है उसको मुतमईन कर सके, उसके मुसीबतों को समझ सके और उसको एक ऐसा सोल्यूशन दे सके कि बंदा जब थाने के बाहर जाए तो उसको खुशी महसूस हो कि एसएचओ साहब ने मेरी बात सुनी और मुझे मुतमईन करा। कानूनन कार्रवाई जो होगी सो होगी, केस लगेगा, पर्चा लगेगा, कोर्ट में दलीलें होंगी, लेकिन जब मुस्तगीज़ थाने के बाहर जाता है पुलिस वाले से मिलकर तो उसको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि मेरी बात सुनी गई और जो एसएचओ साहब ने मुझे बताया वो मेरे फायदे की चीज़ है। ये है पावर ऑफ कनेक्शन, पावर ऑफ एक्सप्रेशन। आप कोई भी और फील्ड ले लीजिए, इंजीनियरिंग ले लीजिए, डॉक्टरी ले लीजिए या आप एजुकेशन फील्ड ले लीजिए, आज तो मतलब अनगिनत नए एवेन्यूज़ खुले हैं। हर जगह कम्युनिकेशन, कनेक्शन और एक्सप्रेशन, इन 3 चीज़ों पे तवज्जो दी जाती है। जब आपका इंटरव्यू किसी बड़ी कॉरपोरेट के लिए होगा या यूपीएससी या जेकेपीएससी जैसे कम्पिटिटिव सर्विसेज के लिए होगा, आप देखिए इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में लास्ट स्टेज क्या होता है? इंटरव्यू का, पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, आप भले ही बहुत सारी पढ़ाई कर अच्छे नंबरों से पेपर पास हो जाए, लेकिन जो आखिरी कड़ी है जो डिसाइड करती है कि आप सर्विस में आएंगे, डीसी बनोगे, एसपी बनोगे या नहीं, ये वो स्टेज है जिसको हम कहते हैं इंटरव्यू स्टेज या पर्सनालिटी टेस्ट। ये इसलिए है कि कागज पे कलम के जरिए अपनी बात रखना एक अलग बात है और 10 लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली आपको जो पता है वो उनको समझ में आए इस तरीके से बताना, ये एक अलग बात है। दोनों ही चीज़ों की इम्पोर्टेंस है, लेकिन आज की दुनिया में ज़रूरी है कि आप अपनी बात रख सकें। अच्छा, आप अपनी बात कैसे रखोगे? अगर आपके पास इल्म नहीं है तो आप अपनी बात, फिजूल की बात तो आदमी 2-4 मिनट तक आप कहानियां सुनाते रहोगे, वो 2-4 मिनट तक सुनेगा, लंबे समय तक आप उसको गोल गोल कहानियों में नहीं घुमा सकते। आपके पास कंटेंट होना चाहिए। ये सारा जो ये नई जनरेशन है ये बखूबी समझेंगे कि मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ। ये सब इंस्टाग्राम पे चल रहने वाले बच्चे हैं, इनको पता है कि कंटेंट का इम्पोर्टेंस क्या है। 30 सेकंड का रील बनता है इंस्टाग्राम, अगर आप 30 सेकंड में सामने वाले को अपनी बात नहीं बता पाओ, वो स्क्रॉल करके दूसरी तरफ चला जाएगा। यही आज के कंपटीशन में, आज की दुनिया में, इंडस्ट्रीज में यही इंपॉर्टेंस है। आपको आपका जो कंटेंट है वो सामने वाले तक पहुंचाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, तभी आपकी जो है कामयाबी मुमकिन होगी। क्योंकि आज कंपटीशन का ज़माना है।
एंड हाई लेवल ऑफ कंपटीशन। आज तो आप स्कूल में है, एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में है, आपके पेरेंट्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके टीचर्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, स्कूल का मैनेजमेंट, स्कूल के बाहर एक सोसाइटी है जिसके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करते हैं कि आपको प्रोटेक्शन मिले। अच्छा, हम जैसे सरकारी इदारे हैं जो इंश्योर करते हैं कि सोसाइटी प्रोटेक्टेड रहे, तो हर कोई कोशिश कर रहा है आज कि आप एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में पले बढ़े। लेकिन असली दुनिया जो है, जब आप आज 10th फिर 12th ग्रेजुएशन करके जब आप बाहर निकलोगे, वहाँ पे आपको ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। आपको टफ कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा, और वो आपसे भी अच्छे स्किल्स उनके पास हो सकते हैं, उनका एक्सपोजर अच्छा हो सकता है, कोई बड़े शहर से आ रहा होगा, कोई बड़े कॉलेज में पढ़ के आ रहा होगा, किसी ने बड़ी यूनिवर्सिटी से कोई बड़ी डिग्री हासिल करके आए होंगे, और आप सब जो है फिर मार्केट में आ जाते हैं कंपटीशन में। और उस कंपटीशन में अगर आपको बाकियों के बनिस्बत थोड़ा और आगे चलना है, तो उसके लिए कंटेंट होना आपके पास बहुत जरूरी। अच्छा, आपका कंटेंट जो है, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंश्योर करती है कि हर बच्चे को एक मिनिमम लेवल ऑफ कंटेंट सबके पास हो। उनको 10th पास कराते हैं, 12th पास कराते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप जिस लेवल तक जाना चाहें, तो एजुकेशन सिस्टम आपको एक बेसिक कंटेंट आपको खुद ही आपको फरहम करती है कि ये, जैसे आज अगर यहाँ पर 10th के बच्चे हैं तो वी ऑल नो कि इनकी कैपेसिटीज क्या है, ये क्या कर सकते हैं, ये कितना मैथ सॉल्व कर सकते हैं, ये कितनी केमिस्ट्री जानते हैं, ये कितना हिस्ट्री, कितना ज्योग्राफी जानते हैं। एक बेसिक कंटेंट उनके पास है। लेकिन दुनिया के कंपटीशन में और इस रेस में आगे बढ़ने के लिए इस कंटेंट के अलावा कुछ और स्किल्स आपको डेवलप करने जरूरी है, और वो स्किल्स कोई पढ़ाता नहीं। वो स्किल्स हर एक के इनैप्ट, खुद की अपनी इंजेन्युइटी होती है। सबसे पहले स्किल ह्यूमन वैल्यूज। ह्यूमन वैल्यू हर एक इंसान में जरूरी है। कुछ चीजें हम बचपन से सीखते आते हैं, हमारे माँ बाप पढ़ाते हैं, हमारे मसाजिदों में पढ़ाया जाता है, हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि भाई झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से चलना, किसी बेकसूर को कभी हर्ट नहीं करना। अच्छा, जिस किसी पे जुल्म हो रहा है तो उसके हकूक़ की जो है आपको तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ जो है हमें सिखाए जाते हैं। इन ह्यूमन वैल्यूज़ को हम बड़ा लाइटली लेते हैं, लेकिन आज की दुनिया में ये बहुत रेयर हो चुका है। आप अक्सर सुनते होंगे कि फलाना जगह पे किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, या कोई किसी के पैसे लूट कर ले गया, किसी ने किसी को ठग दिया। अच्छा, हस्बैंड वाइफ के जो झगड़े हैं वो आप सुनते होंगे। किसी जगह आप सुनते होंगे कि बेटे ने माँ बाप को जो है घर से निकाल दिया। ये जो डिस्क्रिपेंसीज हमें सुनाई देती है, दिखाई देती है हमारे समाज, ये क्यों है? ह्यूमन वैल्यूज़, जब इंसान में ह्यूमन वैल्यूज़ की कमतरता हो जाए तो फिर वो ऐसे हरकतों में मुलव्वस हो जाता है। सो ह्यूमन वैल्यूज़ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप कुछ भी बन जाए, आप किसी भी फील्ड में कितना भी आगे बढ़ जाए, अगर आप में ये बेसिक ह्यूमैनिटी, ये बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं है और उसको आप अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, फिर आप की कितनी भी बड़ी डिग्री हो, कितने भी बड़ा बैंक बैलेंस हो, वो सब फिजूल है। ऊपर वाले के दरबार में आप जीरो है अगर आप सामने वाले इंसान को इंसानियत से उसके साथ पेश नहीं आ सके। मतलब हमारा मजहब, चाहे कोई भी मजहब हो, हर मजहब बताता है कि हमें तो जानवरों से भी मोहब्बत करनी है, पेड़ पौधों से भी मोहब्बत करनी है। फिर इंसान तो उस ऊपर वाले की सबसे नायाब क्रिएशन है, उसके साथ अगर आप अच्छे से पेश नहीं आ सकोगे तो आपका कितना भी बड़ा पायदान क्यों ना हो, वो आपको कभी एक अच्छा इंसान बना नहीं पाए। सो आगे जाकर आप बहुत अच्छे पायदान पे पहुंच जाओगे, बहुत अच्छे करियर ग्रोथ में जाओगे, अच्छे सैलरी की जॉब्स ले लोगे,
खुद को सेटिस्फैक्शन मिले ऐसा काम करोगे। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि आप कुछ भी करो उसमें ये एक इनेप्ट स्किल आपके अंदर होना चाहिए कि सामने वाले इंसान को मैं एज ए इंसान ट्रीट करूं। दुनिया के आधे मसाइल जो है उसी वक्त हल हो जाएंगे जब हर इंसान दूसरे इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करे। हम दुनिया में देख रहे हैं जंगें हो रही है, कुछ मुल्क दूसरे मुल्कों के साथ लड़ रहे हैं, इंसान ही मारे जा रहे हैं। कोई भी मुल्क, दुनिया के मैक्सिमम प्रॉब्लम्स की जड़ जो है वो वही है कि इंसान इंसान को इंसान की तरह ट्रीट नहीं करता। तो मैं इन बच्चों को यही कहना चाहता हूं कि आज आपका बड़ा टेंडर एज है, इसमें ये चीज दिमाग में डालिए। बाकी आपको एजुकेशन सिस्टम काबिल बनाएगा कि आप अच्छा कंटेंट दे सको रेस में, लेकिन इंसानी वैल्यूज का एप्रिसिएशन ये आपको खुद से डेवलप करना पड़ेगा। और उसके लिए सेंसिटिव माइंड, सेंसिटिव कॉन्शियंस, आपकी नीयत, आपका जहन, ये दो चीजें साफ होना, शफाफ होना बहुत जरूरी है। लालच हर इंसान को होता है, हम सब जो है लालची, ठीक है। मैं नौकरी कर रहा हूं, ठीक है, मैं कोई समाज सेवा तो नहीं कर रहा हूं, मुझे तनख्वाह मिलती है सरकार की तरफ से, तभी मैं नौकरी कर रहा हूं। आपके टीचर्स सैलरी लेते हैं, आपको पढ़ाते हैं। हर एक इंसान को पेट भरना है अपना अपना, उसके लिए काम करना है, कल आपको भी करना पड़ेगा, घर चलाना पड़ेगा। लेकिन इस जद्दोजहद में कभी भी अपने ह्यूमन वैल्यूज को नहीं छोड़ना। दूसरी चीज एप्रिसिएशन, सामने वाले का एप्रिसिएशन। सामने वाला क्या बोल रहा है, वो क्या कहना चाहता है, ये समझना, पेशेंटली सुनना, ये बहुत ही रेयर क्वालिटी है। आज की इस कंटेंट के जमाने में हर कोई अपना कंटेंट बेचना चाहता है, मेरी सुनो, लेकिन सामने वाला क्या कह रहा है इस चीज पे कोई गौर देना नहीं चाहता। इम्पेशंस, अभी मैंने बताया कि 30 सेकंड का रील है, अगर 30 सेकंड में आपने अटेंशन नहीं लिया, स्क्रॉल, आपका चांस गया। हम इतने इम्पेशेंट हो गए, इससे थोड़ा हटना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस लाना पड़ेगा और सामने वाले को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो किसी मुसीबत से गुजर रहा होगा, उसके घर में कोई अजाब हुआ होगा, आप बस अपनी ही सुनाते जाते हैं, आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते। तो सेकंड वैल्यू इज अप्रिसिएशन। सामने वाले को अप्रिशिएट कीजिए, उसकी परिस्थिति को, वो किस हालात में है, वो क्या कहना चाहता है। अक्सर आदमी जो है वो सिर्फ चंद लम्हों के लिए उसको कोई पेशेंटली सुने इसका भूखा होता है। हमारे पास दिन में 100 लोग आते हैं, कोई किसी चीज की मुसीबत बताता है, कोई किसी चीज की मुसीबत बताता है। हम खुदा नहीं है कि हम हर किसी की मुसीबत हल कर सकें, लेकिन अगर मैं 2 मिनट उस व्यक्ति को बिठा के अपने सामने उसकी बात सुन लूं और उसको तसल्ली दूं, तो वो उसकी आधी समस्या जो है वो तभी हल हो जाती है कि मेरे को किसी ने सुना। आपको भी ये क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, सामने वाले को सुनो। देखिए, ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये आपको आज इसका इंपॉर्टेंस पता नहीं चले, लेकिन आप अपने वालिदैन से पूछिए, आप अपने बुजुर्गों से पूछिए, ठीक है। हमारे मोहल्ले में बुजुर्ग होते हैं, रिटायर हो चुके होते हैं, लंबी दाढ़ी लेकर बैठे होते हैं, ठीक है। हम सोचते हैं क्या है बूढ़ा ऐसे ही बैठा है फिजूल में, लेकिन उनके पास जो विजडम है ना, वो सीखने के लिए हमें सैकड़ों साल लग जाएंगे। वो विजडम किसी किताब में नहीं लिखा है, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता। आप किसी बुजुर्ग के पास बैठेंगे, वो आपको सबसे पहले पूछेगा, ठीक हो भाई, खाना खाया, सेहत ठीक है, अच्छा बाल बच्चे कैसे हैं, कोई परेशानी तो नहीं हो रही काम धंधे में, रुपए पैसे की कोई परेशानी तो नहीं चल रही है। इन बेसिक चीजों से वो आपसे बात करना शुरू कर। उनके पास टाइम बहुत है, हमारे पास टाइम कम होता है। हम चाहते हैं क्विक, 10 मिनट में मेरी समस्या हल होनी चाहिए, लेकिन दुनिया 10 मिनट में 2 मिनट के मैगी की तरह नहीं होती।
इट टेक्स टाइम। तो आपका पेशेंस डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। ये सेकंड क्वालिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि पेशेंटली आपको दुनिया में कहीं भी आप पहुंच जाइएगा, अगर आप पेशेंटली सामने वाले को नहीं सुन पाएंगे या सामने वाली चीज को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे तो आप किसी काम के नहीं रहेंगे। किसी भी बड़ी कॉर्पोरेट में आप चले जाइए, क्राइसिस मैनेजर्स होते हैं, एचआर मैनेजर्स होते हैं, फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स, हजारों करोड़ों डॉलर्स का उनका जो है लेन देन होता है पूरे वर्ल्ड में। उनके टॉप पे जो सीईओज बैठे हैं वो किस लिए है? उनको उनकी तनख्वाहों की तो हम हिसाब भी नहीं कर सकते हैं, इतनी उनकी तनख्वाह, उनको वो कंपनीज इतना पे क्यों करती? आपने कभी सोचा है? दे आर नॉट जस्ट टेक्नोक्रेट्स, सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं है उनके पास। वो तो हमारे यूनिवर्सिटीज में हर साल सैकड़ों की तादाद में बच्चे इंजीनियर्स निकलते हैं, एमबीए ग्रेजुएट्स निकलते हैं जिनके पास टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन जो टॉप पे बैठा है उसके पास ये ह्यूमन वैल्यूज की जो मैं बात कर रहा हूं, सामने वाले को सुनने का पेशेंस, सामने वाले मुद्दे को पेशेंटली अप्रिशिएट करने की स्किल, ये उसके पास है, तभी वो आज टॉप पे बैठे। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो टॉप मोस्ट ऑफिसर्स होते हैं वो उस लेवल पे क्यों होते हैं? क्योंकि अगर कोई समस्या उनके सामने जब रखी जाती है तो उसकी बारीकी में जाकर उसको पेशेंटली अंडरस्टैंड करने की स्किल्स उनके पास हो। ये स्किल्स है। तीसरी इंपॉर्टेंट स्किल, आखिरी स्किल, टॉलरेंस, बर्दाश्त। चीजें बर्दाश्त करने का हुनर हम में होना चाहिए। अक्सर नहीं होता, झट से गुस्सा आ जाता है, फट से रिएक्ट कर देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, एकदम से बोल बैठते हैं। ये आपको मारेगा, ये आपका नुकसान करेगा। कभी भी सामने वाली जो सर्कमस्टेंसेस है उनको टॉलरेट करने की क्षमता, उनको टॉलरेट करने की ताकत आप में होनी चाहिए। टॉलरेंस बहुत बड़ी चीज होती है। अगर वो हम नहीं कर पाएंगे तो एज ए इंडिविजुअल हम डिफीट हो जाएंगे, एज ए कम्युनिटी हम डिफीट हो जाएंगे, एज ए नेशन, एज ए स्पीशीज हम डिफीट हो जाएंगे। आपने एवोल्यूशन पढ़ा होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वही स्पीशीज सरवाइव कर गई जिन्होंने टॉलरेट किया, सर्कमस्टेंसेस को टॉलरेट किया। कभी आइस आया, कभी बहुत ज्यादा गर्मी हो गई प्लेनेट पे, बाढ़ें आई, बरसातें आई, बर्फबारी हुई, अलग अलग एजेस से जो है हमारी अर्थ गुजर कर रही है, ठीक है। लेकिन वही स्पीशीज सरवाइव कर गई जिन्होंने टॉलरेट किया। लिहाजा एज ए इंडिविजुअल भी आपको अगर सरवाइव करना है तो टॉलरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टॉलरेंस का लेवल जितना ऊंचा उतना आपका किरदार ऊंचा। हम जब पब्लिक के साथ एज पुलिस ऑफिसर्स डील करते हैं बहुत ज्यादा प्रोवोकेशन होती है। बहुत ज्यादा लोग जब कभी भीड़ में, किसी धरने में, किसी रायट में, किसी हड़ताल में जब हम लोगों को फेस करते हैं, हजारों की तादाद में लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्से का इजहार करते हैं, अगर हम उसको टॉलरेट ना कर सके, हम यहां से अगर रिएक्ट कर जाए तो हालात सुधरने के बजाय बिगड़ जाएंगे। मैं बार बार पुलिस का एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि मैं एक पुलिस वाला हूँ और मैं ये सब जो बातें आपको बता रहा हूँ ये मैंने अपने पुलिस की नौकरी में सीखी हुई चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सामने वाले सर्कमस्टेंस को टॉलरेट, बर्दाश्त, जितना आपके अंदर वो मादा होगा उतना आपका किरदार ऊंचा होगा, उतने आप कामयाब होते जाएंगे। तो इन तीन चीज़ों पे मैंने आपका तवज्जो चाहा, ह्यूमन वैल्यूज़, अप्रिसिएशन, पेशेंस एंड टॉलरेंस। बाकी आपके उस्ताद जो है यहाँ पर बैठे हुए वो बहुत ज़्यादा इल्म हासिल किए हुए उस्ताद है। इसके आगे जब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, अच्छी से अच्छी डिग्रीज लेंगे, टेक्निकल नॉलेज, टेक्नोक्रेट्स आपको बनाया जाएगा। आपको आपके अंदर जो कैपेसिटीज़ है, आई एम श्योर आपको कोई नहीं रोक सकता। स्काई इज़ योर लिमिट। लेकिन इन तीन चीज़ों पे आप हमेशा तवज्जो दीजिएगा। कभी आप जब कामयाबी के ऊंचे पायदान पर बैठे होंगे तो आप याद करोगे कि कोई
ऐसा मनचला यहाँ पर खड़ा था जिसने ये फिजूल की चीज़ें आपको बताई, तब अगर आप मुझे उस दिन याद करोगे तो मेरा यहाँ आना सफल हो गया ऐसा नहीं। शुक्रिया। Of Baramulla, his leadership and dedication has left an indelible mark on our community. अवले अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उच्चे, कौन पले कौन मंदे। Most respected and dignified personality of District Baramulla, Professor Irshad Saab, ex-director, North Campus, Kashmir University, Professor Bali Saab, President Bapar Mandal, Tariq Saab, Awqaf Chairman निजार साहब, यहाँ पर हमारे शाला साहब, लेक्चरर शौकत साहब, respected principals of this institution, all respected staff members of Islamia High School, respected parents, dear students, good afternoon to all of you. आज जैसा कि हम यहाँ पर अपने बच्चों की फेलिसिटेशन सेरेमनी में यहाँ पर सब लोग जमा हुए हैं, मैं यहाँ पर अपने जितने भी इस इंस्टीट्यूशन के स्टाफ मेंबर्स हैं या यहाँ की मैनेजमेंट है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पर मुझ जैसी नाचीज़ को बुलाकर यहाँ पर बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए दो अल्फाज कहने के लिए कहा। आपका ये जो सफर अप टू मैट्रिक, ये आपके इसी विदिन स्कूल में था। अब इसके अलावा जो है आपकी जो बाकी की पढ़ाई है वो बाकी इंस्टीट्यूशंस में होगी। जैसे कुछ ने यहाँ पर बॉयज हायर सेकेंडरी में एडमिशन ली होगी, कहीं ने गर्ल्स हाई सेकेंडरी में एडमिशन ली होगी, और अब आपका जो है एक दूसरा सफर स्टार्ट हो जाता है जहां पर कि आपका फ्यूचर का डिसीजन होना होता है। आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट स्ट्रीम्स में अपनी एडमिशंस करवाते हो। कोई साइंस स्ट्रीम में एडमिशन करवाता है, कोई ह्यूमैनिटीज में एडमिशन करवाता है, कोई कॉमर्स में एडमिशन करवाता है, विद दिस एम कि हमें किसी ना किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाना है। तो उसके लिए जैसे आपने यहां तक 10th क्लास पास करने तक जितनी मेहनत की, उससे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है आपको। आपने जो ये मंजिल तय की, इससे आगे बहुत सारी आपकी मंजिलें हैं, क्योंकि आप हमारा फ्यूचर हो। आपके लिए एक दो लाइनें मैं यहां पर कहना चाहूंगा। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। तो आपको अब बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करना है। जैसे कि यहाँ पर एसएसपी साहब ने, तारिक साहब ने, या जितने भी यहाँ पर स्पीकर्स आए, चाहे उसमें यहाँ के इस स्कूल के बच्चे थे, चाहे आपके टीचर थे, सभी ने जो है आपको कुछ ना कुछ जो है अपने फ्यूचर के बारे में कहा। बट मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। जब आपकी सेहत है
तो तभी आपकी पढ़ाई भी है, तभी आप कंपटीशन में भी उतर सकते हो। और इस आपका ये सेहत तभी ठीक रह सकती है जब आप अपने आप को संभालोगे। मैं माननीय जीवाकार डॉक्टर इरशाद साहब, मैनेजमेंट इस्लामी हाई स्कूल, टीचिंग स्टाफ इस्लामी हाई स्कूल और यहाँ पे आए हुए मुख्तलिफ जगहों से हमारे मेहमानान गिरामी, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिन मुकर्रर हजरात ने बात यहाँ पे की, उन्होंने तफसीली रोशनी तालीमी लिहाज से आपके सामने बयान की। मैंने नजर में दबा अगर न बंद से शुक्र करो तेम को न खुदा से शुक्र की अख मोल मोज पेरेंट यह खुदा सदिस भरोसस तो अमिस टीचर सदिस भरोसस पे हवाल करा अकिस इंस्टीट्यूशन पन बच्चे इस वैस खुशी हूँ मुकाम तो मसरत मुकाम कि बारामूला मज फर्स्ट पोजिशन डिस्ट्रिक्ट बारामूला मज और थर्ड पोजिशन कश्मीर वैली मज बस सारे क्रेडिट यस मैनेजमेंटस यस टीचिंग स्टाफस दिवान और दिल चो अमी गहरायो तमन खराज तहसीन पेश करान अत चीज़ पे कि तमो डेडिकेशन सदरी हर एफर्ट्स इस्तेमाल कर सन बच्चे बने अत काबिल कि तमो कोर मुकाम हासिल क्योंकि मे इंस्टीट्यूशन सत्य ब्रहम वाबस्तगी ये कि तमीर सपदन पे और तम पे मान बच्चन इब्तदाई तलीम हासिल कर मान खानदान के बच्चन सारे इब्तदाई तलीम हासिल कर वाबस्तगी दिलचस्पी और मे तमन्ना ये इंस्टीट्यूशन कर दिन दुनी रात चौनी तरक्की यह वात बुलंदी अरूजस पे वात अल्लाह ताला यह मैनेजमेंट बस शुक्रगुजार तुंद अवकाफ इस्लामी बारामूला की तरफ शहरी खास फोरम बारामूला की तरफ यम तुम पन मेहनत पन टाइम बगैर किसी मुआवजे के बगैर किसी बेनिफिट के ये दिवान तुम खराज तहसील मुस्तक और तुम मुबारकबादी मुस्तक इस टीचिंग स्टाफ गो कि मेहनत एजुकेशन डेडिकेशन वुचित मुआवजू दिन लेकिन यह सोसाइटी मज स्कूल वन बरदर अत वन कि कशर कुछ जाए सहर बना कुछ इंस्टीट्यूशन मज तम सो लास्ट सहर इस्लामी हाई स्कूल बारामूला और बस खराज तहसील पेश करान यस मैनेजमेंटस कि तम बच्चन सहारा दिवान इन बच्चन प्रत जाए दत्कार पैसे के नाम पर या किसी और चीज़ के नाम पर तिम लास्ट सहारा इस्लामी हाई स्कूल बारामूला स्टाफ